भागवत कथा में जितनी बार आप सुनेंगे केवल 3 ही बातें बताई जाएंगी। यहां नहीं, जीवन पर्यंत आप सुने रामायण भागवत गीता। जब आप उसका सार निकालेंगे, जब आप मंथन करेंगे तो उसके मक्खन के रूप में केवल 3 ही बातें निकलेंगी। और उसमें पहली बात निकलेगी, आया है सुजाएगा राजा रंग फकीर, कोई हाथी चढ़ चला कोई बांधा गया जंजीर। पहली बात ये सत्य है, ध्रुव सत्य है, शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य का मतलब है सदा सदा से चल रहा है, चलता था और जब तक ये धराधाम रहेगा तब तक चलता रहेगा। शाश्वत सत्य है मृत्यु, आने वाले को जाना है। दूसरा सत्य है मुट्ठी बांध करके प्रेमी आए हो जगत के बीच, रीते हो के जब तुम जाओगे, इसलिए यश के नगारे अपने द्वारे पे धराई जाओ। न लादे लिए आए हो न लादे लिए जाओगे। ये दूसरा शब्द है। नहीं, अभी आप भजन सुन रहे थे, जो भी कमाया तूने दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। ये दूसरा शब्द है। और तीसरा शब्द भगवान शंकर प्रमाणित कर रहे हैं, मैया पार्वती जी से कह रहे हैं, सुनो उमा उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। सत्य है केवल ईश्वर का नाम। और मेरी समझ में मेरे समेत जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये तीनों सत्य हमें एक साथ भी मिलते हैं, अलग अलग नहीं, इकट्ठे भी मिलते हैं। कब? जब हमारे गांव में, परिवार में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में किसी की मृत्यु होती है, तो मृत्यु रूपी सत्य हमारे सामने होता है। और वो मृत्यु रूपी सत्य जब अर्थी चलती तो कुछ लेके जाता है। हम जी रहे हैं ऐसे, हम जी रहे हैं ऐसे जैसे कभी मरेंगे नहीं, और भैया एक दिन मर जाएंगे ऐसे जैसे कभी जिए नहीं। देखा होगा, नाती भी कहता बाबा एक बार बोल दो, पत्नी कहती है कुछ तो कहते जाओ। जब तक वो कहने लायक था तब तक तो कुछ सुना नहीं, और जब बोल नहीं सकता है तब पत्नी भी कह रही है कम से कम जाते जाते कुछ तो कहते जाओ। बेटा भी बोलता है पिताजी एक बार मुड़ करके देख लो, कोई देखता है? तब तक चिंता लगी है जब तक श्वास चल रही है। गहन अध्ययन का विषय है। मानस कहती बड़े भाग्य से ये तन मिला है। कितने भाग्योदय हुए? 83,99,999 योनियों के बंधन से निकलने के बाद ये तन दुर्लभो मानुषोदय हो। लेकिन कब? जब जन्म और मृत्यु के बंधन से छूटने की तुमने युक्ति निकाल ली। और अगर जन्म और मृत्यु के बंधन की युक्ति न ढूंढ पाए, सत्संग न कर पाया, भगवान की कथा न सुन पाए, तो प्यारे याद रखना, हमसे आपसे गधे अच्छे हैं, जानवर अच्छे हैं। प्रश्न मेरा है, उत्तर आप लोग देना। आज तक किसी जानवर ने, किसी पक्षी ने अपने बच्चे को घर बना के दिया है? अगर कोई देता हो तो बताइए। और हम आप पूरी जिंदगी किसमें लगा रहे हो? 3 मंजिल का मकान बन गए, मकान बन गया, बोले मार्बल लग जाए। किस लिए? केवल तुम्हारी और हमारी किस्मत में भगवान ने एक चारपाई भर जगह ही निश्चित की है। एक चारपाई भर। बहुत लोग यहाँ ऐसे बैठे होंगे जो 10-10 मंजिल के मकान के मालिक हो सकते हैं, लेकिन उनसे पूछो अगर एक चारपाई से ज्यादा जगह का प्रयोग कर पाते हो, पूरा मकान तो दूसरे का है। अच्छा, जितने लोग बैठे बताइए यहाँ तुम्हारा कुछ है? कुछ लोग यहाँ ऐसे भी बैठे होंगे जिन्होंने यहाँ कदम नहीं रखा होगा, लेकिन भगवान ने यहाँ भी तुम्हारे लिए एक चारपाई भर जगह नियुक्त कर रखी है। जब तक हम यहाँ बैठे तब तक एक चारपाई भर जगह मेरी सुरक्षित है, और जब तक आप यहाँ बैठे हुए तब तक एक चारपाई भर जगह आपके लिए भी सुरक्षित है। बाकी सारी जगह दूसरों के लिए है, फिर परेशान क्यों हो? पूरा जीवन इसी में जा रहा है। हर व्यक्ति ये सोचता है हम मर जाएंगे क्या होगा, हमारे आपके दुख का कारण क्या है, हम दुखी क्यों हैं। हर व्यक्ति ये सोचता है हम चले जाएंगे तो क्या होगा।
अरे हमारे पहले चले गए तब क्या हुआ, और जब वो चले गए तब कुछ नहीं हुआ तो हम चले जाएंगे तो कुछ होगा। खाली जगह तो करिए, जगह भरने वाले बहुत हैं। सबसे अच्छा जीवन कौन है? सबसे अच्छा जीवन शाम तक अगर आप सब्जी और रोटी चाहते हैं, दाल रोटी चाहते हैं, दूध रोटी चाहते हैं, भगवान आपको दे दे। शाम तक आपको मनपसंद भोजन दे दे और चारपाई पर जाने के 5 मिनट बाद आपको नींद दे दे। इससे अच्छा जीवन और कोई हो ही नहीं सकता है। दुनिया की दौलत आपको दे दे और परमात्मा नींद छीन ले। अगर आंख से नींद ले ले तो दौलत है किसी काम की? तुम्हें चीनी मिल का शक्कर मालिक, फैक्ट्री का मालिक बना दे और शरीर में शुगर पैदा कर दे, है किसी काम की? अच्छा बिल्कुल एक चीज दे दे भगवान, ये गांठ बांध लीजिए, एक चीज आपको भगवान दे दे सब बेकार। केवल आपको दे दे भगवान चैन, संतोष। संतोष अगर आपको दे देगा परमात्मा तो आपके लिए सब बेकार है। और दुनिया की दौलत दे दे भगवान, आपका संतोष छीन ले, चैन छीन ले तो किसी काम का है? ले परमात्मा से मांगो केवल चैन, केवल संतोष। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धर धूर समान। संतोष है तो सुख है। आप धन से अन्न के गोदाम तो लगा सकते हैं, लेकिन मेरे कन्हैया के बगैर पेट में भूख खरीद सकते हो। आप डल्लब के गद्दे लगवा सकते हैं, लेकिन मेरे श्याम सुंदर के बगैर आंखों में नींद नहीं ला सकते हैं। ये उसकी ही कृपा है। तो दूसरा शब्द हमारे सामने होता है, हम खाली हाथ जाते हैं और खाली हाथ आते हैं। फिर जरा विचार करिए, हमें अपने जन्म की याद नहीं है। आप लोगों को भी नहीं है, किसी को अपने जन्म की याद है? नहीं है। लेकिन हमारे आपके सामने बहुत जन्मे तो हैं, और जो हमारे आपके साथ सामने जन्मे हैं, क्या उनके तन पर एक धागा था? जो हमारे आपके सामने पैदा हुए, क्या उनके तन पर था? और जब उनके तन पर नहीं, इसके मतलब हमारे तन पर भी नहीं रहा होगा। अभी हम आप गए तो नहीं है, ईश्वर करे जाना न पड़े, लेकिन जाना पड़ेगा। ईश्वर न करे जाना पड़ेगा, लेकिन जाना ही पड़ेगा। तो जो हमारे सामने गए हैं, क्या वो कुछ लेकर गए हैं? और जो हमारे आपके सामने गए वो लेकर नहीं गए, क्या हम आप ले जाएंगे? नहीं ले जाओगे, सब हम ले जाएंगे। ले मुट्ठी बांध करके प्रेमी आए थे जगत के बीच, रीते होके एक दिन जब तुम जाओगे, इसलिए यश के नगारे द्वारे पे धराए जाओ। यहाँ कोई अमर नहीं है, जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ काम तो ऐसे करो जो जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। और तीसरा सत्य क्या है? जब अर्थी लेकर चलते हो तो सुना होगा, सभी लोगों ने बोला भी होगा। क्या बोलते हो? राम नाम सत्य है। अच्छा, आपका बेटा जब आप बोल रहे हो राम नाम सत्य है, और आपका 10 साल का बेटा आकर के पूछ दे पापा बाकी सब, जब आप बोल रहे हो राम नाम सत्य है और बेटा आकर के पूछ दे पिताजी बाकी सब, क्या कहोगे? सत्य है। ये वाक्य ही ये सिद्ध कर रहा है कि संसार में अगर सत्य है तो केवल राम का नाम। एक बात और ध्यान देना, मेरे आराध्य कृष्ण हैं, मेरे स्वयं के, हमें आपके पता नहीं है। मेरे कृष्ण आराध्य हैं और मेरे प्राण भागवत जी हैं। लेकिन कहने में मुझे एक संकोच नहीं है। देखो, ईश्वर सभी एक है, लेकिन राम से बड़ा कोई राम नहीं। सबसे बड़ा अगर नाम कोई है तो राम का नाम है। नहीं तो अर्थी जब चलती है तो कोई कहता कृष्ण नाम सत्य है, कोई कहता शंकर जी का नाम सत्य है, कोई कहता दुर्गा जी का नाम सत्य है, हनुमान जी का, किसी का नाम सत्य नहीं है। किसका नाम सत्य है?
सबसे बड़ा राम का नाम, को जन्म में भी राम, और प्यारे जब इस जगत से चलेंगे तो भी हमारे पीछे राम का नाम। तो तीन ही सत्य हैं। एक सत्य है मृत्यु सत्य है, मृत्युर जन्मवताम वीर देहेन से जायते अद्वाद शतान्ते व मृत्युर्न प्राणिनाम ध्रुवा। ध्रुव सत्य है मृत्यु, खाली हाथ जाना है, ये भी सत्य है। और इन दोनों सत्यों के सामने आने से पहले फिर क्यों ना ले लो सत्य राम का नाम। और जब राम का नाम ले लोगे तो सांसारिकता से निवृत्ति और भगवान के चरणों से प्रेम। एक बात और अपने देहात में हमेशा याद रखना, मैंने देहाती में सीखा है, राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, पूरे दिन भले ही ना मिले लेकिन निश्चित शाम मिलेगा, विश्वास रखोगे तो काजू और बादाम मिलेगा। और प्यारे जब यहाँ से चलोगे तो वहां जाने के लिए तुम्हें विमान मिलेगा, इसलिए राम कहो आराम मिलेगा। ऐसे राम बोलो, देखो कितना आनंद है। राम कहिए उससे तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। थक भी गया हूँ के चक्कर में, थक चुका हूं, इसलिए अब क्या करिए, संभालो अपना इंतजाम। अब तुम संभालो। अच्छा हम आप संभलवाते कब है? जब संभाल नहीं पाते तब कहते भगवान जाने। पहले कह दो ना भगवान जाने। अच्छा पहले कह दोगे भगवान जाने तो आखिरी में तुम्हें ये कहना नहीं पड़ेगा कि अब भगवान जाने। अब वो जानेगा, वही जानता ही, वैसे चलना ही पड़ेगा जैसे वो चलाता। तो सांसारिकता से निवृत्ति और भगवान के चरणों से प्रेम।